Good morning student. Today I am going to discuss slope and deflection in case of simply supported beam. Simply supported beam में आज हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मान निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके मिड स्पैन पे जो मिडिल है, एक हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आप देख रहे हैं। इसके मिडिल में एक लोड लग रहा है W। अब इस लोड के चलते इस सिंपली सपोर्टेड बीम में इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा और स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हम लोग का सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें लोड W लग रहा है। तो पहले हम लोग का इसका रिएक्शन निकालना पड़ेगा कि जो एंड है हम लोग का जहाँ सपोर्ट लग रहा है, सपोर्ट का रिएक्शन क्या है। तो आप इसको मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि अगर हम लोग का सिमेट्रिकल सेक्शन है उसके मिडिल में हम लोग का लोड लग रहा है तो लोड आधा आधा दोनों एंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम लोग का रिएक्शन नेट ए, रिएक्शन नेट बी हम लोग का W/2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का W/2 हो जाएगा, लोड यहाँ भी W/2 हो जाएगा। मतलब हम लोग का जो ये लोड हो गया, ये हो गया W/2 यहाँ पे लग रहा है और W/2 यहाँ पे भी लग रहा है। अब देखिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक हम लोग सेक्शन ले रहे हैं एट ए डिस्टेंस x डिस्टेंस पे हम लोग का यहाँ से A से x सेक्शन ले रहे हैं, जो हम लोग x डिस्टेंस पे ले रहे हैं फ्रॉम द एंड A से हम लोग x डिस्टेंस पे x सेक्शन ले रहे हैं। अब इस सेक्शन पे जाएंगे तो इस सेक्शन पे हम लोग का मोमेंट लिखना है। तो देखिए ये लोड क्या है, हम लोग का W/2 लोड है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और ये लोड हम लोग को लग रहा है ऐसे। तो हम लोग इसको आप देख रहे हैं कि ऐसे इसका जो मोमेंट हो गया ऐसे हो गया मोमेंट। इसको क्या घुमा रहा है, क्लॉकवाइज यहाँ पे हम लोग को घुमा रहा है। मोमेंट जो यहाँ था हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये हम लोग का W/2 इसका क्या हो गया आपका, ये W/2 लोड हो गया, ये डिस्टेंस x हो गया। तो इसका जो मोमेंट हो गया बेंडिंग मोमेंट, ये हो गया W/2 इंटू x। तो यहाँ से हम लोग का इसका मोमेंट निकल गया कि W/2 इंटू x। अब आप मोमेंट निकाल लिए यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है कि हम लोग जो इसका इक्वेशन जानते हैं कि EI इक्वल टू हम लोग d/2y/dx² इक्वल टू m होता है। ये आप जानते हैं कि बीम डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू m होता है और m का वैल्यू हम लोग क्या है कि W/2 इंटू x है। तो W/2 इंटू x हम लोग यहाँ पुट कर दिए। अब देखिए ये हम लोग का इक्वेशन आ गया कि d/2y/dx² इक्वल टू W/2 इंटू x। अब इस इक्वेशन क्या हम लोग का ये कौन सा इक्वेशन हो गया, तो बीम डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, EI dy/dx इक्वल टू WX² डिवाइडेड 4, और ये एक c जो हम लोग आ जाएगा ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो c हम लोग का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। अब आप जानते हैं कि एट x इक्वल टू L/2 dy/dx इक्वल टू 0। जब हम लोग यहाँ जहाँ लोड लग रहा है यहाँ पे आएंगे तो हम लोग का मिडिल में आएंगे। तो मिडिल में हम लोग अगर L/2 पे आते हैं तो उस समय जो स्लोप का वैल्यू होता है 0 हो जाता है। इसको कहा भी जाता है कि जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वहाँ स्लोप का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग dy/dx 0 हो गया। तो dy/dx 0 हो गया तो इस कंडीशन को हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग का C1 का वैल्यू निकल जाएगा कि W इक्वल टू L/2 पुट कर दिए, X इक्वल टू L/2 पुट कर दिए, ये 0 हो गया। तो C1 का वैल्यू हम लोग को आ गया -WL²/60। अब देखिए ये हम लोग क्या था, ये हम लोग का स्लोप का निकल गया इक्वेशन, यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो E इंटू आई इंटू वाई इक्वल टू WX³ डिवाइडेड 12, यहाँ से x³ डिवाइडेड 12 माइनस WL²x डिवाइडेड 16, एक अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। अब देखिए अगर इसके फिक्स एंड में जाएंगे हम लोग को यहाँ क्या है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ और यहाँ सपोर्ट लग रहा है। तो इस सपोर्ट पे हम लोग का जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा 0 होगा। मतलब जहाँ सपोर्ट है वहाँ पे डिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, तो डिफ्लेक्शन हम लोग का 0 हो गया। तो इसमें x बराबर 0 पुट किए तो y 0 हो गया। तो C2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालिए कि जो हम लोग का C2 है ये C2 हम लोग का 0 आ गया। अब C2 0 आ गया तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो स्लोप का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि EI इक्वल टू WX³/12 माइनस WL²x डिवाइडेड 16 और C2 का वैल्यू 0 हो गया। तो अब देखिए ये वाला जो हम लोग का इक्वेशन आ गया
ये जो आपका इक्वेशन आ रहा है, अब देखिए यहाँ से आ रहा है, ये जो हम लोग स्लोप निकाले थे, स्लोप वाला ये इक्वेशन था, इसके हम लोग ले जाके इधर डिवाइड कर दिए, तो ये हम लोग का आ गया -w/6, या कॉमन ले लिए तो ये l² - 4x² आ गया। अब देखिए ये हम लोग का जो ये इक्वेशन आया है, ये वाला किसका इक्वेशन, हम लोग का डिफ्लेक्शन का है, तो y = -48 कॉमन ले लिए तो हम लोग का इतना डिफ्लेक्शन आ गया। अब देखिए अगर हम लोग 0 पे, मतलब ये जो इंड है, ये इंड देख रहे हैं, इंड पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में इसके इंड का में जो हम लोग का डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में जो इंड होता है, जहाँ सपोर्ट होता है, वहाँ पे स्लोप का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है, तो x = 0 पुट करेंगे तो हम लोग का जो स्लोप का वैल्यू निकलेगा, हम लोग का मैक्सिमम स्लोप निकलेगा। तो मैक्सिमम स्लोप हम लोग कितना हो गया, -WL²/16EI। अब यहाँ देखिए हम लोग C का बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोड लग रहा है, जहाँ पे हम लोग का लोड लगेगा, उस लोड में क्या होगा कि x = L/2 होगा, और जब x = L/2 होगा तो ये जो इक्वेशन है हम लोग के पास, यही ना इक्वेशन था हम लोग का डिफ्लेक्शन का, तो अगर x = L/2 पुट कर देंगे तो इस कंडीशन में हम लोग का जो ये डिफ्लेक्शन होगा, y का मतलब yc लिखे हैं कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, इसमें अगर L/2 हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हम लोग का जो डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा -WL3/48EI। तो ये जो -WL3/48EI, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो सिंपली सपोर्टेड के केस में उसके मिडिल में होगा, और उस जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे स्लोप का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे स्लोप 0 होगा, डिफ्लेक्शन हम लोग का मैक्सिमम होगा। और देखिए यहाँ अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो अगर इस कंडीशन में आएंगे तो इसके फिक्स मतलब जहाँ सपोर्ट लग रहा है, सपोर्ट पे हम लोग का डिफ्लेक्शन का वैल्यू 0 होगा, स्लोप मैक्सिमम होगा। तो यहाँ हम लोग सपोर्ट है, सपोर्ट में देखिए हम लोग y = 0 पर लिए हैं, कि हम लोग x = 0 पर लिए हैं, कि y 0 है, मतलब इसके जहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन 0 होगा, स्लोप मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, -WL²/60EI। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा, जहाँ पे हम लोग का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे हम लोग का मिडिल में इसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग कितना आ गया, WL3/60EI। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, वहाँ पे स्लोप का वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड केस में जो स्लोप आ रहा है मैक्सिमम, जहाँ सपोर्ट है वहाँ आ रहा है, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है, WL²/60EI, और उसका जो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, C पे आ रहा है, C पे हम लोग का यानी मिडिल में आ रहा है, तो WL3/48EI। ये दो कंडीशन आपके डिप्लोमा के लिए पढ़ना था। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ कंडीशन होता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इसमें डिफरेंट कंडीशन आएगा कि ये यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है तो क्या होगा, उसी तरह कैंटिलीवर के केस में है, तो आपके सब्जेक्ट या आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो सारा फार्मूला का हम कलेक्शन करके आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।